गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 13वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 13वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। संत का दुश्मन सदा अपवित्र होता है। संत का दुश्मन किसी का मित्र नहीं होता। संत के दोषी को धर्मराज से दंड लगता है। संत के दुश्मन को सभी छोड़ देते हैं। संत का दुश्मन बड़ा अहंकारी होता है। संत का दुश्मन सदा बुरे काम करता है। संत का दुश्मन सदा जन्मता मरता रहता है। संत का दोषी सदा सुखों से हीन रहता है। संत के दुश्मन को कोई स्थान नहीं। गुरुजी फरमाते हैं कि यदि संतों को परवान हो जाए तो ऐसे दोषी पुरुष को भी अपने साथ मिला लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4396। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत जीत मुंबई से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई ये मुझे भी नहीं पता चला। मेरी यंगर सिस्टर जो अहमदाबाद में रहती है मुझे गुरु जी के सत्संग सेंड करती थी, पर मैंने कभी भी ध्यान से सत्संग नहीं सुने क्योंकि मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं मेरी फैमिली के साथ 10 नवंबर 2024 को महादेव जी की पूजा के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर गए थे। जहां हम रुके वहां हमारे साथ एक बटरफ्लाई भी रूम में थी, पर मैं नहीं जानती थी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। फिर दिवाली में भी 4 दिन तक 2 बटरफ्लाई हमारे घर में लगातार थी, पर मैं गुरुजी की प्रेजेंस समझ नहीं पाई। सॉरी गुरुपा। 16 नवंबर 2024 को मैं 9:30 बजे सुबह मार्केट गई तो वहां पर सब्जी लेते समय एक पर्सन जो मेरे बाजू में खड़े थे मेरे हाथों से ही सब्जी छीनने लगे, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और ऐसा लगा वह कुछ अलग ही दिख रहे थे। उनके सिर पर बाल नहीं थे, आंखें बिल्कुल छोटी थी और जैसे उन्होंने मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे हाथों से सब्जी छीनी हो। मैंने जल्दी से सब्जी ली और जैसे ही जाने लगी वह पर्सन एकदम से बिल्कुल मेरे सामने आकर हंसने लगे, तो मुझे बहुत अजीब लगा और उन पर गुस्सा भी आया। उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा था। फिर मुझे अगले दिन यूट्यूब पर टेलीपैथी मैसेज आए, जैसे गुरुजी बोल रहे हों उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप ध्यान से देखा तो वो पर्सन जो मार्केट में मिले थे वो तो साक्षात गुरुजी ही मेरे सामने थे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ
बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ जोड़ा। थैंक्स ए लॉर्ड गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। आगे की जर्नी मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5894। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज व पूरे संगत परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू भैया जी, मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, आई कांट रिवील माई आइडेंटिटी नाउ। सबसे पहले तो गुरुजी और सोनू भैया जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे द्वारा भेजे गए सभी सत्संग सोनू भैया जी आपने अपनी मधुर व डिवाइन आवाज में शेयर किए। सोनू भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा गुरुजी व संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ, या ये कहूँ कि गुरुजी ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ नए साल की शुरुआत हुई। संगत जी, जब से गुरुजी की छत्र छाया में मैं और मेरा परिवार आए हैं, तब से जीवन जीने का नजरिया, सोच में परिवर्तन हुआ है। संगत जी, अब तो गुरुजी ही पिता, भाई, रिश्तेदार, इनका बड़ा मंदिर मेरा मायका है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बड़े सपने देखा कर बेटी, मैं सब पूरे करूंगा। जिसने तेरा बुरा किया है उसे माफ कर और जीवन में आगे बढ़। जो रिश्तेदार तुझसे दूर हुए हैं वो मैंने ही किए हैं। तू अपने पिता की शरण में है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोनू भैया जी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से गुरुजी के कई मैसेज मिलते हैं और जो विचार मन में हो, बच्चे को लेकर, काम को लेकर, परिवार को लेकर, गुरुजी हर समस्या का समाधान किसी न किसी माध्यम से मैसेज पहुंचा देते हैं। सोनू भैया जी, मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो सालों से सेल नहीं हो रही थी। वो एक सफेद हाथी के समान अड़ के खड़ी थी और मुझे आगे काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी और प्रॉपर्टी बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बहुत समय से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी देख लेना। सोनू भैया जी, जो प्रॉपर्टी सालों से ब्लॉक पड़ी थी, जिसका कोई खरीदार ही नहीं था, गुरुजी की कृपा से वो प्रॉपर्टी गुरुजी ने सामने से ही खुद ही खरीदार भेजा और 2024 के एंड में वो प्रॉपर्टी सेल हो गई। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी, मेरा बेटा 10वीं कक्षा में है और उसे बहुत ज्यादा एलर्जी, साइनस की समस्या है जो कि इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गुरुजी की कृपा से एक डॉक्टर के माध्यम से दूसरे डॉक्टर को रिकमेंडेड करने पर अब मेरे बेटे गुरुजी के दोहते की वो समस्या काफी हद तक ठीक है। सोनू भैया जी, जब से गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा है, दिन प्रतिदिन आत्मविश्वास बढ़ रहा है। समस्याएं आती भी है तो मेरे गुरुजी महाराज साथ होते हैं और उनका निवारण भी करवाते हैं। संगत जी, एक विशेष बात और, गुरुजी की कृपा से एक अद्भुत सी ब्लेसिंग ये कि पिछले कुछ समय से गुरुजी इतने अलग अलग, इतने डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। कहीं न कहीं अपने व अंकल जी के वर्क प्लेस पर पर्सनैलिटी को एक अलग ही पहचान दिला रहे हैं गुरुजी। वाकई सोनू भैया, एक पिता ही अपनी बेटी का ध्यान ऐसे रख सकते हैं। संगत जी, मेरे बेटे के, या ये कहूँ गुरुजी के दोहते के 10वीं के बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। गुरुपा की कृपा से पहले की अपेक्षा बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। गुरुजी से अरदास है कि उसे स्टडी ब्लेस करें, मेहनत ब्लेस करें, वह बोर्ड एग्जाम में उसके साथ रहें, उसे एक अच्छा स्कोर प्रदान करें, उसके हमेशा अंग संग रहें। सोनू भैया जी, मेरा सत्संग शायद ज्यादा लंबा हो रहा है, सॉरी, पर गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। संगत जी, 6 जनवरी यानी कल मेरे किचन की खिड़की में मैंने 3 छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ पॉट्स लगाए हुए थे कि अचानक एक पॉट गिरकर टूट गया। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो गिरे व टूट जाए। गुरुजी ने एकदम विचार दिया कि कुछ नहीं पुत्र, कुछ नेगेटिविटी ही थी। मैंने मंत्र जाप किया व बाकी 2 पॉट्स भी वहां से हटा दिए। आज 7 जनवरी की सुबह किसी कार्य से मेरे अंकल जी को सुबह 7 बजे चंडीगढ़ के लिए निकलना था, लेकिन ज्यादा सर्दी व कोहरे के कारण वो जाने से डर रहे थे। मैं शाम को मंत्र जाप करके सोई। गुरुजी देख लेना कि कोहरा ज्यादा न हो, क्योंकि अंकल जी का जाना भी जरूरी था।
सोनू भैया जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए। जब सुबह हमने मौसम देखा, कोहरा बिल्कुल नहीं था। तेज हवाएं जरूर थी, लेकिन कोहरा बिल्कुल नहीं था, जिससे अंकल जी को जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। और जैसे ही अंकल जी ने जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली, तो मैंने देखा गाड़ी के नीचे एक छिपकली थी, जिसकी पूंछ पर कुछ चोट लगी थी। मैंने झाड़ू के साथ उसे हिलाया, वो थोड़ी चली, तो उसे झाड़ू के माध्यम से एक साइड कर दिया। पता नहीं गुरुजी ने इस रूप में अंकल जी का कौन सा कष्ट काटा। मैंने तो उसी समय मंत्र जाप कर गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि सदा ही अपना आशीर्वाद मेरे परिवार, पूरे संगत परिवार वो सोनू भैया जी पर बनाए रखें। बुरे विचार और बुरी संगत से दूर रखें। सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करें। इन शब्दों के साथ मैं गुरुजी की बेटी अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर कि क्या बताऊं संगत जी। इस बार का न्यू ईयर हमने फुल फैमिली ने इतने अच्छे से मनाया जैसा कभी भी लाइफ में नहीं सेलिब्रेट हुआ होगा। हस्बैंड खुद ही प्लान बनाते, वो क्या बनाएंगे संगत जी, ये सब तो हमारे प्यारे गुरुजी का ही करिश्मा था। हस्बैंड ने 27 या 28 दिसंबर को, ठीक से याद नहीं है डेट, बोले संडे को यानी 29 दिसंबर को मरीन ड्राइव चलते हैं अर्ली मॉर्निंग। घर में सब एग्री कर गए, नहीं तो हमेशा किसी न किसी को प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड बोले 5 बजे उठना है और 6 बजे से बाहर। संगत जी, हमारे घर से मरीन ड्राइव लगभग 1 आवर की ड्राइव है। रात को सोने से पहले हस्बैंड ने बोला लोकल ट्रेन में चलेंगे। मैंने बोला मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, लोकल ट्रेन पे नहीं। तो आगे से हस्बैंड ने बोला अच्छा देखते हैं, कैब से चले जाएंगे। मैंने सोते समय गुरुजी से बोला मुझे लोकल ट्रेन से नहीं जाना, अगर आपको लोकल ट्रेन से ही भेजना है तो प्रोग्राम ही कैंसिल करो, मुझे मत उठाना सुबह। एनीवेज संगत जी, हस्बैंड ने सबको 5:15 पर उठा दिया। सब रेडी होने लगे और फिर हम सब कार में ही गए। हमें वहां पहुंचने में कुछ 45 मिनट लगे। खूब सारी वॉक की, खूब सारी पिक्चर्स ली और ब्रेकफास्ट करके हम सब 11 बजे तक घर आ गए। सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हम चारों साथ में थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर 31 दिसंबर को हस्बैंड ने फिर प्लान बनाया। प्लान तो हस्बैंड ने ही बनाया, पर करवाने वाले तो सब कुछ गुरुजी ही थे। गुरुजी ने 31 को मुझसे एक भी मील घर पे नहीं बनवाई। हस्बैंड ने एक साउथ इंडियन जॉइंट ढूंढा था, बोले ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड घर से रेडी होके कुछ काम करने चले गए और हमें बोला 12 बजे तक रेडी रहना। हम सब तो अपने अपने काम करके रेडी थे, पर हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए आने में। हम सब 2 PM पर घर से निकले। हमने लंच किया, फिर आगे निकले। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स देखने जाना था तो हम सबको लेके गए, यही सोच के कि आउटिंग भी हो जाएगी और सब साथ में सेलिब्रेट भी कर लेंगे। पूरे रास्ते बच्चे भी एंजॉय करते हुए गाना बजाते गाते गए और आए। लास्ट में ब्रिस्टा कॉफी शॉप पे कॉफी पी, बेटे को बेड दिलवाया, केक शॉप से केक कलेक्ट किया जिसका ऑर्डर पहले ही दिया हुआ था हस्बैंड ने। सब कुछ करके संगत जी हम रात को 10 बजे घर पहुंचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा सेलिब्रेट हमने इससे पहले कभी नहीं किया। ये सब तो हमारे गुरुजी की प्लानिंग थी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। इसी के साथ अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी यूके से
मैंने सोनू वीर जी के चैनल पर पहले भी सत्संग शेयर किया है, उसके लिए वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सोनू वीर जी, संगत जी, आपने भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज का हमारा सत्संग शुक्राना और मुआफ़ी का है। पहले हम गुरुजी का शुक्राना करना चाहेंगे। दिसंबर में हमारे सामने एक मैसेज बार बार आ रहा था, घर में किसी को चोट आएगी। मैंने सुना, लेकिन सोच रही थी किसको, और हमारे नाती के 3 हफ्ते पहले चोट लगी थी। फिर भूल गई इसके बारे में। लेकिन 14 दिसंबर को गुरुजी की बेटी और उसका परिवार ऑस्ट्रिया घूमने गए और हमारे नाती को गिरने से दोबारा चोट वहीं पर लगी जहां पहले लगी थी। ऑस्ट्रिया के हॉस्पिटल वालों ने बोला इसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, बच्चों ने वापस लौटने का फैसला किया, यह सोचकर कि यूके में प्राइवेट किसी को दिखा सकें। संगत जी, जब हमने यह बात सुनी तो मुझे वो सत्संग याद आया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि हमारे नाती का ऑपरेशन न कराना पड़े। मेरा शुक्राना यह है, यह एक्सीडेंट 16 दिसंबर को हुआ था और बच्चों ने लौटते ही पहले यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्राइवेट अपॉइंटमेंट 21 दिसंबर को थी और वहाँ से भी उनको यही जवाब मिला कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे यह पता चला तो मैंने तुरंत गुरुजी को कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, देर से शुक्राना करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, हमारा माफ़ी का सत्संग यह है कि एक दिन हमें गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, तेरे काम रुके हुए हैं क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है। यह सत्संग सुन और माफ़ी मांग ले, इग्नोर मत करना। संगत जी, मैंने सत्संग सुना तो एक आंटी जी बहुत दुखी दिल से रोती हुई मजबूरी के कारण अपना बच्चा गिराने, एबॉर्शन की बात बता रही थी और सुनकर मैं भी रो रही थी क्योंकि संगत जी, मैंने भी ऐसा ही किया था। संगत जी, मेरी शादी को आज 47 साल होने वाले हैं। तब मैं 19 साल की थी, ना समझ थी, और जब अपने ही दुश्मन हो तो किसी से क्या कहें। मेरे पति अंकल इंडिया से आए थे, वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे। संगत जी, कुछ बात ही ऐसी हुई तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और मुझे अपने पति अंकल की बात माननी पड़ी। संगत जी, मैं यह बात कभी नहीं भूल पाई और मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि एक औरत के लिए यह बहुत दर्दनाक होता है। वो बच्चे उसका हिस्सा होते हैं। संगत जी, हाँ, मेरे पास गुरुजी ने उस वक्त मुझे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी बख्शी थी और उसके बाद मैं बहुत देर तक डिप्रेशन में रही। गुरुजी, आप अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ कर दो। मैं आपके चरणों में गिरकर बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कीजिए और आगे से अच्छे कर्म करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। संगत जी, मैं आपसे भी झुककर दुखी मन से बहुत माफ़ी मांगती हूँ। आप गुरुजी की संगत हो, मुझे माफ़ करना। मैं उन 2 नन्ही जानों से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैंने दुनिया में आने से रोका, जिसका मुझे कोई हक नहीं था। सोनू वीर जी, मैं जानती हूँ मेरा सत्संग आज बहुत लंबा हो गया है, लेकिन वीर जी, जब भी हो सके गुरु जी की कृपा से मेरा यह सत्संग शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू वीर जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6446। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। गुरु जी, संगत जी और सोनू भैया, आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की ओर से। संगत जी, माफ करना लेट विश करने के लिए। गुरु जी, 2025 सबके लिए अच्छा हो। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा के बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटी, तुमने बहुत सब्र किया है और बहुत दुख भी झेले हैं, पर अब तू महाशिव की शरण में है। तुम्हारा 2025 बहुत अच्छा होगा। तू शुक्राना तो कर। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मेरा हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो कि वह मेरे और मेरे बच्चों के साथ प्यार से रहें। मेरे बेटे की प्रॉब्लम को भी ठीक कर दो गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। गुरुपा ने मुझे 2 जनवरी को 2025 को ड्रीम दर्शन भी दिए। उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुपा सारी संगत का भला करना और सोनू भैया और उनकी फैमिली का भी भला करना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6475। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग लिखूंगी मैं। गुरुपा आप जो लिखवाएंगे वो मैं लिखूंगी। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से लिखूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आप अपनी मधुर वाणी से मेरा सत्संग जरूर शेयर करना और अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए गुरुपा, सोनू अंकल जी, संगत जी, मुझे माफ करना। जय गुरुजी संगत जी। मेरा न्यू ईयर पर गुरुजी के मंदिर जाने का बहुत मन था और न्यू ईयर पर गुरुजी से मिलने का बहुत मन था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भी बुला लो न्यू ईयर पर। मैंने बस इतना ही बोला। फिर गुरुजी की बस जा रही थी। संगत जी, जब मैंने फ़ोन किया तो आंटी जी ने कहा, बेटा सीट तो पूरी हो गई है। मैं बहुत उदास हो गई कि कैसे जाऊंगी। गुरुपा कुछ करो आप। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बस इतना ही कहा गुरु पापा को। उसके दूसरे दिन सुबह फ़ोन आ गया, बेटा कितनी सीट करनी है। संगत जी, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बस रात को बोलकर सोई हूं और सुबह मुझे गुड न्यूज मिली। मैं बहुत बहुत खुश हुई। गुरुजी ने बुला लिया मुझे न्यू ईयर पर। संगत जी, मैं यही चाहती थी कि मेरे नए साल की शुरुआत मेरे गुरु पापा की ब्लेसिंग्स और मेरी फैमिली से हो, लेकिन मेरे गुरु पापा ने इतना सब करने के बाद मुझे एक खुशी और दी और अपनी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी बहन जैसी है उसके साथ जाने की खुशी दी। मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत। मेरे गुरुजी मेरे मन की हर एक बात जान लेते हैं, जो बोलती भी नहीं हूँ। बहुत खुशी से गए हम सब और बहुत खुशी से आए। संगत जी, अब तो मेरी आंखों से बस खुशी के ही आंसू निकलते हैं। गुरु पापा ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। मेरी पूरी फैमिली गुरु पापा की कृपा से बहुत ब्लेस्ड है। सोनू अंकल, मेरे गुरुपा, संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है। मैं अपने 5 सत्संग की एक गुड न्यूज़ और है दूंगी। गुरु पापा ने मुझे एक गुड न्यूज़ दी है जिससे कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। मेरी खुशी के आंसू निकले वो गुड न्यूज़ देखकर। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सोनू अंकल जी, गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत खुशी दें जो आप अपनी सुंदर वाणी में सभी संगत जी का सत्संग शेयर करते हो। मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, गुरुपा, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पापा। मेरा शुक्रवार का सत्संग जरूर शेयर करना। मैं अब अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मंगलवार को गुरुजी ने मुझे बाल बाल बचाया। संगत जी, स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। वहां से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं उठकर नीचे अपने हस्बैंड अंकल जी के लिए व्रत का खाना बनाने गई तो मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तेरा फेस राइट साइड को इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है। पर मुझे कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। जब मैंने शीशे में देखा तब मैं एकदम से डर गई, पर थोड़ी देर बाद वह ठीक हो गया। फिर भी मेरे हस्बैंड खाना खाकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि थोड़ी सावधानी रखिए और विटामिन और कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स लिख दी। संगत जी, एक तो मेरे हस्बैंड शहर के बाहर रहते हैं और यदि उनके पीछे से कुछ प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी परेशानी होती। रात के समय मैं अकेले बेटी को लेकर कहाँ जाती, पर गुरुजी ने बहुत ख्याल रखा। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे लगता है शायद गुरुजी ने मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही कुछ लीला की है।
क्योंकि मैं अपने खाने पीने को लेकर काफी लापरवाही कर रही थी। स्कूल में ढंग से टिफिन नहीं लेकर जाती थी, बस शक्करपारे, मट्ठी आदि ले जाती थी और पानी भी बहुत कम पी रही थी। मुझे गुरुजी ने मैसेज के द्वारा संदेश भिजवाया था कि कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी, पर ठंड की वजह से मुझे पिया ही नहीं जा रहा था और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि पानी बहुत पीजिए। फिर आज मेरे हस्बैंड अंकल जी अपने काम पर वापस आगरा ठीक ठाक पहुंच गए हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब से होश संभाला है, सुबह से लेकर रात तक लगातार काम किया है। स्कूल के बाद सीधा ट्यूशंस, शादी होने के बाद भी स्कूल, फिर ट्यूशंस, फिर घर का कामकाज और अगले दिन फिर दोबारा स्कूल की दौड़। इसी तरह से पूरी जिंदगी अब तक कम से कम 30 साल हो गए हैं और मेरी यही दौड़ लगी हुई थी। अभी भी मैंने कुछ ट्यूशंस पकड़ी हुई थी, पर गुरुजी को पता था कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे आराम देने के लिए पहले ही मेरी ट्यूशंस छुड़वा दी थी। संगत जी, मेरे लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। हम पैसे के लालच में आकर काम अपनी क्षमता से ज्यादा पकड़ लेते हैं, पर उसका असर हमारी सेहत पर पड़ता है। घर की जरूरतें और हमारे लालच का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को कम करके अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी ने मुझे इतने सालों बाद अपने लिए जीना सिखाया है, अपने लिए कुछ समय निकालना सिखाया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अपने दिल से शुक्राना करती हूँ। हम पैसे की दौड़ में लग जाते हैं और फिर अपने लिए ही जीना भूल जाते हैं। फिर वह फ्रस्ट्रेशन हमारे परिवार में लड़ाइयाँ का कारण बनती है और हमारे घर में नेगेटिविटी का कारण भी यही है कि हम अपने घर परिवार का ध्यान नहीं कर पाते हैं और हमारा शरीर भी जब काम करते करते कमजोर हो जाता है तो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। यह बात इतने सालों बाद मुझे गुरुजी ने समझाई। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरा कोई काम नहीं रुक रहा, मेरे सब काम बन रहे हैं और मेरे मन में और मेरी जिंदगी में जो शांति है उसका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, यदि सत्संग करते समय मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकला हो तो मैं आप सभी से और गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सबका भला हो, गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखें। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ मौजूद थे। आज के वचन महेंद्र प्रताप सिंह अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं सो गया तो सृष्टि को कौन देखेगा। गुरुजी कहते हैं, इफ आई स्लीप हु विल ऑब्जर्व द वर्ल्ड। व्हेन आई आस्क्ड इफ ही एवर स्लेप्ट, लेसन ही रिवील्ड हु ही वॉज। दूसरा वचन, नेवर पुट एनीवन बिटवीन योरसेल्फ एंड योर गुरु। When I made the mistake of trying to find what he said through someone else, Guruji said to me, lesson, make direct connection, do not try to learn about him from anyone else, etc. संगत परिवार को, गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए। जो भी समस्या हो गुरुजी महाराज से सीधे बात करनी चाहिए, गुरुजी महाराज के स्वरूप से बात करनी चाहिए। तीसरा वचन, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। गुरुजी कहते हैं, महापुरुषों के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। महापुरुषों की कृपा सब पर बराबर होती है। जैसे सूर्य की रोशनी छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए समान रूप से बरसती है, उसी प्रकार गुरुजी महाराज की कृपा भी सभी संगत पर समान रूप से बरसती है। अगला वचन, आई विल टेक योर कॉल एनी टाइम इवन इफ आई एम डूइंग पार्ट। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी अपनी संगत के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। गुरुजी महाराज के दरवाजे अपनी संगत के लिए सदैव खुले हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ
आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।